नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं सरस्वती विद्या मंदिर से आपकी एसएस की टीचर रितु मैडम बोल रही हूँ और आज मैं आपको एसएस में दूसरा पाठ हमारे आसपास क्या इसका अध्ययन कराऊंगी। तो आज हम अपने आसपास जो हमारे आसपास होता है पर्यावरण, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इंसान का मन क्या होता है कि जिज्ञासु होता है। जिज्ञासाएं यानी मन में अलग अलग विचार उठना। ये कैसे बना होगा, ये कहाँ से आया होगा, इसकी रचना कैसे हुई होगी। इंसान के मन में हमेशा ऐसे प्रश्न उठते रहते हैं। तो आज हम अपने पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम अपने पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग पृथ्वी के बारे में सोचते हैं। सूर्य का भी एक परिवार है जिसे हम सौर परिवार कहते हैं। ये पृथ्वी क्या है? एक सौर परिवार का एक सदस्य है। जैसे हमारे परिवार में हर एक सदस्य का अपना अपना महत्व होता है, वैसे ही सौर परिवार में बहुत सारे ग्रह होते हैं। पृथ्वी भी उनमें से एक है और पृथ्वी का भी अपना एक महत्व है, एक विशेषता है, क्योंकि मानव जीवन केवल पृथ्वी पर ही संभव है। क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य को जल, वायु, ऑक्सीजन, रहने के लिए जगह, खाने के लिए भोजन, सब उसकी अनुकूलता के अनुसार प्राप्त होता है। इसलिए पृथ्वी सबसे अलग मानी जाती है और कहीं मनुष्य का जीवन या कोई भी सजीव का जीवन इतना सरल या संभव नहीं है और ना ही उसे अनुकूलताएं मिलती है। केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर मनुष्य अपना जीवन हंसी खुशी और अपनी अनुकूलता के साथ व्यतीत कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य से अलग हुई। अब हम ऐसा सोचते हैं कि पृथ्वी की रचना किस तरह से हुई होगी, पृथ्वी कैसे बनी होगी। तो ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, जब पृथ्वी का उद्भव हुआ, उद्भव यानी जब पृथ्वी अस्तित्व में आई, पृथ्वी की रचना हुई, तो वह आग के गोले के रूप में थी। धीरे धीरे वह ठंडी होती गई। इस प्रक्रिया में जिन पदार्थों का ठोस स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे हम मृदा आवरण के रूप में पहचानते हैं। मृदा आवरण यानी पृथ्वी पहले क्या थी? एक आग के गोले के समान थी। धीरे धीरे वह ठंडी होती गई और हमारे रहने के अनुकूल होती गई। तो जब उसमें जैसी जैसी उसमें प्रक्रियाएं होती गई, इस प्रक्रिया में जिन पदार्थों का ठोस स्वरूप में रूपांतरण हुआ, ठोस यानी जैसे पत्थर, कंकर, ईंट, मिट्टी, ये सब क्या है? ये ठोस पदार्थ हैं। तो ठोस पदार्थ में जैसे रूपांतरण हुआ तो हम उसे मृदावरण के रूप में पहचानते हैं। मृदा आवरण यानी मिट्टी, मृदा प्लस आवरण यानी मिट्टी का आवरण, मिट्टी से ढका हुआ। और जिन तत्वों का द्रव्य स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसको हम जलावरण के रूप में पहचानते हैं। द्रव यानी जो द्रव से आप समझते हैं कि पानी क्या है? पृथ्वी पर मृदा आवरण है, जल आवरण है। तो जिन पदार्थों का द्रव्य के रूप में रूपांतरण हुआ उसे हम जलावरण के रूप में पहचानते हैं। जिनका गैस स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे वातावरण के रूप में, और कठोर सतह, पानी, सांस लेने के लिए हवा आदि होने के कारण पृथ्वी पर जीव सृष्टि का विकास हुआ, जिसे हम जीवावरण के रूप में पहचानते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के 4 आवरण हैं। पृथ्वी के कितने आवरण हैं? 4 आवरण हैं। मृदा आवरण, जीवावरण, जलावरण और जीव वातावरण। ठीक है, तो यहाँ पर भी है जैसे। तो सबसे पहले आता है हमारा मृदा आवरण। यानी हम पृथ्वी के जिस
पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर हम निवास करते हैं उस भाग को मृदावरण के रूप में पहचाना जाता है। यानी जहाँ हमारा घर है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम खेती कर सकते हैं, जो हमें फसल दे सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मृदावरण कहते हैं। जहाँ पर हम रहते हैं उसको हम पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मृदावरण कहते हैं। मृदावरण मृदा अर्थात मिट्टी, आवरण अर्थात सतह या परत, यानी मिट्टी की सतह या परत। पृथ्वी की ऊपरी मिट्टी और ठोस पदार्थों का बना है, जिस कारण उसे घनावरण या शिलावरण के रूप में भी पहचाना जाता है। तो ये जो है मृदावरण जो है पृथ्वी की ऊपरी मिट्टी और ठोस पदार्थों का बना है। अब मिट्टी या पृथ्वी जो है जहाँ पर हम रहते हैं, हम वहाँ तो नहीं रहेंगे ना कि जहाँ पर पानी हो, दलदल हो, ऐसी जगह तो हम नहीं रहेंगे। तो हम कहाँ रहेंगे? जहाँ पृथ्वी ठोस है ना। तो पृथ्वी की जो ऊपरी मिट्टी और ठोस पदार्थों का बना है, जहाँ हम रहते हैं उसको घनावरण या शिलावरण के रूप में भी पहचाना जाता है। यह आवरण पृथ्वी की सतह का लगभग 29% भूभाग रोकता है। यानी 29% भूभाग हमारे रहने योग्य होता है। पृथ्वी पर छोटे बड़े पर्वत, पठारी प्रदेश, मैदान आदि आए हुए हैं। अब पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर सब जगह तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी सब जगह ठोस है, पथरीली है, कंकरीली है। हर जगह कुछ ना कुछ है। जैसे रेगिस्तान है तो वहाँ पर क्या आया हुआ है? वहाँ पर ज़्यादातर मात्रा में रेत आया हुआ है। कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर पानी की प्रचुर मात्रा है तो कहीं पर पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो उसमें क्या है? पृथ्वी के भूगर्भ में रह रही चट्टानों के पिघले हुए स्वरूप को मैग्मा या भूरस कहते हैं। यानी पृथ्वी के भूगर्भ में, भूगर्भ यानी भूगर्भ, पृथ्वी का गर्भ, पृथ्वी की नीचे वाली सतह। आप लोग कभी सोचते होंगे कि जो ज्वालामुखी फटती है वो कैसे फटती है? तो उसका कारण यही है कि पृथ्वी के अंदर ना बहुत सारी गैस होती है। पृथ्वी के अंदर भी गैसें होती हैं। तो जब पृथ्वी क्या होती है, गर्म होने से ऊपर की तरफ दबाव बनाकर बाहर निकलने का प्रयास, जब वो गैसें गर्म होती हैं और बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, परंतु ऊपर आई हुई चट्टानें, क्योंकि कहीं कहीं पर क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, ये सब होते हैं, तो दबाव भी उतना ही अधिक होता है। यदि नीचे से गैस प्रेशर करेगी ऊपर आने के लिए तो ऊपर वाली चट्टान उसको रोक लेगी, तो वहाँ से वो ज़मीन नहीं फटेगी, ठीक है। परंतु जहाँ पर चट्टानों का दबाव उतना अधिक नहीं होता, यानी चट्टानें जहाँ पर अधिक नहीं होती, तो वहाँ पर क्या होता है, संतुलन बिगड़ जाता है। यानी देखो, जैसे दो आदमी हैं, उनमें समान रूप से बल है, ठीक है। अगर एक आदमी कमज़ोर पड़ जाता है तो दूसरा आदमी उसको दबा लेता है। वैसा ही इसके साथ है कि जब गैसें ऊपर की तरफ दबाव बनाती हैं बाहर निकलने के लिए, तो चट्टानें उनको दबा देती हैं और उनको बाहर नहीं आने देती। तो जब ये संतुलन बना रहता है तो ज्वालामुखी या पृथ्वी नहीं फटती है। लेकिन जहाँ पर ये संतुलन बिगड़ जाता है तो अब नीचे से पृथ्वी फट जाती है और ज्वालामुखी पैदा हो जाता है। तो क्या होता है कि ये जो मैग्मा होता है ये किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ज्वालामुखी कहीं कहीं पर नुकसानदायक, किसी किसी के लिए नुकसानदायक है तो किसी किसी के लिए लाभकारी भी होता है, क्योंकि इसमें से जो मैग्मा और लावा निकलता है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और बहुत से खनिज लवण भी इससे प्राप्त होते हैं। मृदावरण की आवश्यकता,
मृदा आवरण की आवश्यकता क्यों है? यदि पृथ्वी नहीं होती तो क्या हम रह सकते थे? किसी भी सजीव का अस्तित्व ही नहीं होता यदि मृदा आवरण, यदि पृथ्वी नहीं होती तो। यदि मृदा आवरण न हो तो हम अपना मकान किस पर बनाते? नहीं बना सकते थे। अब चांद पर तो हम घर बना नहीं सकते ना, क्योंकि चांद पर या किसी भी और ग्रह पर मानव जीवन संभव नहीं है। पीने का पानी भी पृथ्वी से ही मिलता है और यहीं पर ये संभव है। भोजन के लिए खेती, अब हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? खेती से प्राप्त होता है। भाई किसान लोग फसलें लगाते हैं, गेहूं की, चावल की, दाल की, सब्जियां, ये सब फसल पृथ्वी पर उगाते हैं, तभी तो हमें भोजन प्राप्त होता है। उद्योग धंधे, अब इंसान के लिए कमाई के लिए, रोज़गार के लिए पृथ्वी पर ही उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, जिससे उसे काम मिले और मनुष्य काम करके अपनी आजीविका चलाए। आजीविका मतलब अपने घर को चलाए, अपने घर की आर्थिक स्थिति को अच्छे से सुचारू रूप से चलाए। आवश्यक खनिज, यक जंगल में ये सब मृदावरण के बिना असंभव है। अब जंगलों से भी हमें बहुत सारे मतलब जंगलों से हमें क्या लकड़ियाँ मिलती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जंगलों से प्राप्त होती हैं। इसलिए मृदा आवरण के बिना मानव जीवन को सोचना भी असंभव सा लगता है। तो बच्चों, ये सेकंड चैप्टर का हमारा आधा ही चैप्टर हुआ है। ये सिर्फ एक आवरण के बारे में आपको बताया गया है, मृदा आवरण के बारे में, और कल मैं इसके आगे 3 आवरण और हैं, मैं उनके बारे में भी समझाऊंगी। आज का जो तुम्हारा होमवर्क है वो है ये, पृथ्वी के कितने आवरण हैं, नाम लिखिए। मृदा आवरण का अर्थ बताइए। मृदा आवरण किन तत्वों से बना है और मैग्मा अर्थात क्या? थैंक यू।